राम राम सा आपनो सुजलांचल एक्सप्रेस को विशेष अभियान आपनो सुजानगढ़ अपनी सरकार और अपनी सरकार जो कि शहर की सरकार है बीरो चुनाव चल रही है और बी सरकार ने चुनाव न ले आप पूरे शहर में थाने दिखा रहे हैं कि किसे किसे वार्डों कौन कौन नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं कई बाका चुनावी मुद्दा है। आज आप सुजानगढ़ के 7 और 8 नंबर वार्ड में हाँ जी मारो ठी आपने सर जी कहीं था का चुनावी मुद्दा है और चुनाव लड़ रहे हो। आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा कि आपने बताया है कि सुजलांचल द्वारा आपने ये विशेष अभियान चला रखा, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। चुनाव में मेरा पहले भी मुद्दा सेवा और विकास रहा है। हमेशा अगर आदमी को राजनीति में आना है तो उसको निश्चित रूप से सेवा के लिए ही आना चाहिए। उसके बाद में दूसरा मुद्दा बचता है विकास। अगर ये दोनों मुद्दे आदमी के लिए नहीं रहते हैं तो उसे राजनीति में आना ही नहीं चाहिए। मैं हमेशा से ईमानदारी से मैंने राजनीति की है और मैंने कर्मठता से और इच्छा शक्ति से विकास में कोई कमी नहीं रखी है और आगे भी मैं अपने वार्ड जो दोनों वार्ड नंबर 7 और 8 में कहीं से भी कोई भी विकास में कमी नहीं आने दूंगा। देखो एक आप देख रहे हैं कि सुजानगढ़ में ही बार निर्दलीय प्रत्याशी है जो कि बड़ी संख्या में लड़ रहे हैं और मां को आरोप है कि पार्टी संगठन का कार्यकर्ता का साझा है जो दोनों ही पार्टियां में खिलवाड़ हुई है और कई जगह यहाँ के है बट 2-2 टिकटें दी गई है। तो आपके वार्ड में भी आपने भी टिकट थे चुनाव लड़ रहे हो कांग्रेस सिंबल पर हूँ आपके विशेष में लड़ रहे हैं तो ठाको जो इस बार को जो लक्ष्य है वो सभापति ने ले रहा है या पार्टी में अंदर को जो बगावत हो रही हो बिना भी थिकियाँ शांत करेला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी में कोई बगावत नहीं है। मैं भी टिकट कमेटी में रहा। सभी कमेटी के व्यक्तियों ने सब जिम्मेदार हैं। सबने सोच समझ के एक टिकट दिया है सबको। और जैसा कि मैं मेरे बारे में बता दूं, मेरा वार्ड नंबर 6 था, उसके 2 टुकड़े हो गए तो मैं वार्ड नंबर 7 से ही लड़ रहा था। पार्टी ने दूसरे भी व्यक्तियों से चर्चा करी, अगर कोई टिकट लेता तो पार्टी निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति को देता। मैंने भी कोशिश करी, जब कोई हमारे पास कैंडिडेट नहीं रहा तो मेरे को पार्टी ने उतारा और मैं पार्टी के लिए तैयार रहता हूँ हमेशा। इसलिए मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से बात करी, कार्यकर्ताओं और वहाँ के वोटरों ने मेरे को प्रपोज किया कि आपको लड़ना चाहिए, तो मैंने 8 नंबर से चुनाव मैदान में आया। आपके वार्ड में मैं देख रहा हूँ कि जो सुजानगढ़ का लगभग 10-12 गाँव वहाँ को डायरेक्ट इंट्रेंस है शहर के अंदर और आज की 3 नंबर फाटक को जो की रोड है हमेशा देखा कि पानी के टाइम पानी भरी जगह और बड़ी समस्या है और आप लगातार अठूँ 2 बार पार्षद हो भी के बावजूद ही बात समस्या आज भी जस की तस है भी पर कहीं कहना है। देखिए, सुजानगढ़ तस्तरी नुमा बसावट है और रेलवे लाइन ने बीच में से क्रॉस किया हुआ है, तो जो ढलान थी वो रेलवे लाइन के पास आ गई और सड़क को 8-10 फीट उठा के समस्या का समाधान करना, लोगों के मकान दबा देना, ये कोई समस्या का समाधान नहीं लगा मेरे को। मैं लगातार 10 सालों से इतना प्रयासरत रहा हूँ कि अगर रात को बारिश आई है तो सुबह सड़क पे पानी नहीं मिला है। सुबह मेरे वार्ड के मेरे मोहल्ले के बच्चे जब स्कूल गए हैं तो मैंने ये हमेशा ध्यान रखा है कि उनके जुराब गीले नहीं हों और ये 10 साल में कभी ऐसी कोई दिन नहीं आया हो कि यहाँ पे पानी बारिश आ गई और पानी भरा हुआ रहा। अब रही बात समस्या का परमानेंट समाधान की, तो चूंकि आपको पता है सीवरेज का काम चल रहा है और पार्ट 2 में हम लोग हैं सीवरेज में, तो अब सीवरेज में जो आगे गनोड़ा रोड पे एसटीपी तैयार हो रखी है, मांडिया जी घर के पास तक पाइपलाइन आ चुकी है, तो सीवरेज का काम होने के बाद में इसका 100% समाधान हो जाएगा। उसके बाद में कोई भी नलियाबाज में निकासी को लेकर कोई समस्या नहीं रहेगी। देखो एक आप मैं जटे भी जा रहे हैं एक बात करा हताई करा कि वार्ड पार्षद के रूप में आपका काम करते हुए निष्ठा हुआ है, बी के अलावा आपके राजनीतिक क्षेत्र में भी और आपके वार्ड में यहाँ का काम करे मैसेज देवे पूरे शहर ने कि मैं कुछ यहाँ को अलग काम करा ला कि बी की प्रेरणा और भी काम की चमक आपनो राजनीतिक के जो व्यक्तित्व है बी को निखार पूरे शहर में अलग दिखे और सबने प्रेरणा मिले बी का वास्ते कहीं देवे लोग आपको प्रयास। देखिए, मैंने हमेशा पहले भी सड़क नाली बिजली पानी के मुद्दों से हटके भी मैंने काफ़ी काम किया है। उसके अलावा अपने बालिका शिक्षा को भी हम प्रोत्साहन देंगे, जो सामाजिक कई कुरीतियाँ हैं उन पर भी जोर देंगे और शहर में स्वच्छता का वातावरण बना रहे उसके लिए भी काम करेंगे। देखो शहर की जो सीट है मातृशक्ति के वास्ते आरक्षित है और आपके घरों भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं अब माना जाए कि सभापति की दौड़ में थे अपने आप में मान रहे हो और मान रहे हो तो कट तक अपने आप में सक्सेस समझ रहे हो? ये देखिए, पार्टी और हाईकमान का निर्णय होता है। पार्टी और हाईकमान जो फैसला करते हैं वो बहुत ही सोच समझ के करते हैं और वो जो फैसला करते हैं उसके साथ कार्यकर्ताओं को रहना चाहिए और मैं पार्टी के साथ हमेशा ईमानदारी और वफादारी से रहा हूँ और मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, ऑनेस्ट आदमी हूँ, तो मैं निष्ठावान आदमी होने के नाते प्रण हूँ कि मैं जिसके साथ रहता हूँ ईमानदारी से रहता हूँ, तो पार्टी जो तय करेगी वही सर्वोपरि होता है। देखो यह अमित जी मारटिया जका लाडली 10 सालों शहर की सरकार में आपका वार्ड को नेतृत्व करे है और लगातार 30री बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जीत न लेर
पूर्णतः आश्वासित है और आपको कहना है कि इस बार अगर पार्टी संगठन मन जकी भी जिम्मेदारी देसी सभापति की पद में महिला सीट आरक्षित है और आके घरों भी चुनाव लड़ रहे हैं तो पार्टी संगठन अगर आना अवसर देसी तो शहर की सरकार में शहर की भी पूरी सेवा करसी। राम राम सा नमस्कार। आपनु सुजलांचल एक्सप्रेस अखबार की और चैनल के द्वारा एक विशेष मुहिम चल रही है कि आपने शहर की सरकार को चुनाव है और आपने सुजानगढ़ शहर की सरकार का वास्ते किसे किसे वार्ड में कौन कौन मिनक चुनाव लड़ रहे हैं और कई मुद्दा ने लेकर चुनाव लड़ रहे हैं बी के वास्ते आप लगातार सुजलांचल एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल पर अपना कार्यक्रम देख रहे हो। आज आप सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 8 महा जको सुजानगढ़ गोपालपुर साइड में आप एंट्री करा यानी नलियाबास को जो वार्ड है बट है और बट जो 3 प्रत्याशी 8 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी आपने सागा है प्रकाश जी भार्गव जका भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा है और पूर्व में भी 2005 से लेकर 10 तक इस शहर की सरकार में पार्षद के रूप में काम कर चुका और भारतीय जनता पार्टी और संघ पृष्ठभूमि में आपको बैकग्राउंड है हताई कर और जान से के कहीं था का मुद्दा है और क्यों सा मुद्दा ने लेते जनता के बीच में जा रहे हो। प्रकाश जी चुनाव लड़ रहे हो, आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। कहीं था का जगह मुद्दा है बाने लेते चुनाव प्रचार में लाग रहे हो। देखो पहला मुद्दा तो मेरा ये है जो लॉकडाउन में जो गेहूं वितरण हुआ था तो गांव में सभी लोगों के पास क्या मैसेज आया तो हमारे पार्षद और डीलरों ने मिलके और 20 वार्डों के एक ही वार्ड में एक ही डीलर को गेहूं दिलवा दिया और उनकी प्राथमिकता थी कि भाई पहले वार्ड के लोगों को गेहूं दें और 5% लोगों को उसने गेहूं नहीं दिया और सारे लोग रोते रह गए और उन लोगों ने क्या कि कोरोना करके डीलर ने भी नाटक किया कि भी कोरोना हो गया इसलिए क्या लोग कोरोना से डरते थे और पूरे गांव की यहाँ भीड़ हो गई। वार्ड के लोगों को भी वो गेहूं नहीं मिला और पहली मेरी प्राथमिकता ये है कि जो खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए लोग हैं तो एस कास्ट के लोग हैं वो सिर्फ 4 लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए सारे के सारे इस पार्षद ने उन लोगों के खाद्य सुरक्षा में नाम कटा के और दूसरे लोगों का नाम कटवाया और 8 नंबर वार्ड के लोगों का उसमें कोई 20-25 मुश्किल है। मोमडनों के भी नहीं है, मोमडनों के जो नाम जुड़े वो 9 नंबर और 10 नंबर के 8 नंबर के जो अपने व्यक्ति है उनके नाम नहीं है। इसमें लोगों में ये भी रोष है। दूसरा रोष ये है कि जो वार्डों की इसने कटिंग की है एक बोर्ड घर को चुक के इसने वार्ड की कटिंग की है वो भी वार्डवासियों में रोष है। यानी ताको कहना है कि जगह लाडला 10 सालों से कटू पार्षद है मित मारोटिया और बाको विरोध है और विरोध का स्वरूप जो वार्ड का लोगों में आक्रोश है भी मुद्दों भी थाको एक वार्ड में प्राथमिकता मुद्दों बने मिले वो तो एक जनता को विरोध है। थाका कहीं लक्ष्य है कि अगर थे बनेला तो थे कहीं काम करेला कि थाको वार्ड है जो पूरे सुजानगढ़ में अलग ओढ़ खान रखे। देखो मेरा पहला मुद्दा ये है कि गरीब को चाहिए रोटी। इन लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा से मैं खाद्य सुरक्षा में गरीब लोगों का नाम जुड़ूँ, उनको गेहूं मिले, राशन मिले। दूसरा जो इन लोगों की दिक्कत आती है कि भाई आज मेरे घर पे ही वो लोग डायरेक्ट आ सकते हैं, कोई घंटी बजाने की जरूरत नहीं है। उनके घर जाते हैं ना तो वो उनका घंटी बजाने से ये लोग उनको इंटर नहीं होने देते। मेरा ये पहला मुद्दा ये रहेगा कि कोई भी व्यक्ति मेरे घर सीधा हो और निःशुल्क उनका मैं काम करूंगा, 5 पैसा उन लोगों का लगने नहीं दूंगा। और इन लोगों ने क्या अभी नगर परिषद में इतनी दलाली मचाई है, धूमधाम मचाई इन लोगों ने पैसे खाने की, वो भी लोगों को विरोध है। देखो एक आप आज की चर्चा कर रहे हैं कि भाई वो जो को प्राथमिक जगह वार्ड पार्षद की जगह जिम्मेदारी हुआ है बिजली पानी सड़क है और थाको जो को वार्ड है वो शहर के जगह सीमांकन 12 को एरियो है ब्यू है और पिछड़ी बस्ती का काफ़ी सारा लोग रह रहे हैं तो जो प्राथमिकताओं थे खाद्य सुरक्षा संबंधित है सारी चीज़ें कर रहे हो। एक ही एरिया में आप देखा कि बरसात के टाइम में पानी जगह भरी जाए एक बड़ी असुविधा रहे बिन लेर कहीं करेला। देखो मैंने पहले 2005 में पार्षद बना, उस समय ब्रह्म प्रकाश जी चेयरमैन थे, नगर पालिका थी उस समय, तो हमने 26 लाख रुपए का कार्य कराया है। जो नलियाबास फाटक पे पंप लगा है वो नाडिया में उसको पानी को डलवाने के लिए हमने 26 लाख रुपया खर्च करवाए और फिर 26 लाख रुपये वो कम पड़ गए तो 5 लाख रुपया मेगा हाईवे जो डिपार्टमेंट है उसने स्वीकृति के मांगे तो 5 लाख रुपये अलग से उस स्वीकृति दे के उस नाडिया मेगा हाईवे को पार करके उस पानी को नाडिया में गलवाया। उसके बाद में जो अभी इस पार्षद ने जो भेदभाव बना रखा है, जी शेड्यूल में साफ लिखा हुआ है कि अभी नाली और सड़क साथ बनेगी। तो ये व्यक्ति क्या कर रहा है कि सड़क तो बना देता है और
ब्लॉक बिछाते हैं, इस तरीके से बिछाते हैं, मिट्टी गेरी और ब्लॉक बिछा दिया, कोई उनकी गुणवत्ता नहीं है। और मेरा पहला लक्ष्य ये होगा कि जो काम होगा वो गुणवत्ता के साथ होगा, उसमें कोई दलाली नहीं होगी। ये क्या जो ये अभी हमारे पार्षद है वो अपनी कमीशन के चक्कर में सारा क्या पूरे काम की वो क्या धूल कर दी उसने। देखो, मेरा राजनीति में कोई कमाई करने का लक्ष्य है नहीं, मैं एक सेवा भाव से राजनीति में आया हूँ और बचपन से मेरा शौक था और मैं संघ परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हूँ मैं और बजरंग दल से भी जुड़ा हुआ हूँ। अनेक मैंने संगठनों में कार्य किया है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि कोई भी प्रकार की मेरे को पैसे का कोई लालच नहीं है और मेरा ये है कि मैं सेवा करूं, लोगों की वार्ड के वासियों की सेवा करूं और मेरे कोई खाने वाले पीने वाले कोई लोग नहीं है। हम सिर्फ दो मेरी बच्चियां थी, उनकी शादी कर दी और मेरा लक्ष्य एक ही है कि वार्ड का भला कैसे हो, वार्ड के लोगों का भला कैसे हो, वो मेरा अग्रणी सोच है। देखो, यह वार्ड नंबर 8 हूँ जगह भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े है और सीधो जगह प्रेजेंट में बार पार्षद ला रहे 2 बार ये है, वहाँ पर भ्रष्टाचार को भी आरोप लगा रहे हैं और भेदभाव को भी आरोप लगा रहे हैं। आपनो जो सुजलांचल एक्सप्रेस को आपनो विशेष जो अभियान चल रहा है कि आपनो सुजानगढ़ अपनी सरकार और भी शहर की सरकार को चुनाव हो रहा है और बिना लेयर पूरे शहर में आप देख रहे हैं पूरा उत्सव को माहौल सा मिले है और लगातार थाना दिखे आ रहे हैं कौन सा वार्डों कौन जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं और कई मुद्दा लेर चुनाव लड़ रहे हैं। आज आप बात करते हैं जबकि शहर की सबसे हॉट सीट के अंदर जाने जा रही है और पूरे शहर की जगह के ऊपर नजर है। आज आप बात करते हैं नलियाबास की वार्ड नंबर 7 और बट 7 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं शांति जी सांकला जगह BDS होटल आप देखो सुजानगढ़ अशोक सर्किल पर है और कोई परिचय का मोहताज को नहीं, सुजानगढ़ शहर का जाना माना समाज सेवी है। शांति जी, आप चुनाव लड़ रहे हो, आपने बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं शांति सांकला वार्ड नंबर 7 से निर्दलीय प्रत्याशी। मैं कहीं था का जगह मुद्दा है बन लेर थे लड़ रहे हो। मैं 15 साल पहला भी ये वार्ड चुनाव जीती हूँ और बीटीएम भी मेरा वही मुद्दा रही हो कि मेरे वार्ड का माई 2-2 फुट पानी रहतो, ना टेम्पो आ पातो ना कोई पब्लिक आ पाती, बुरी हालत ही। तो सारा वार्ड वाला बीटीएम भी मन एकदम बढ़िया तरीका मन जीता है कि रोड के लिए और मेरा बीटीएम भी वही मुद्दा रही हो कि मैं ये रोड न बना सी और वो मैं वादो पूरा करियो और रोड में बनवाई। लेकिन फिर बाद का माई 15 साल बाद का माई फिर बाद का मैं कोई कार्य को नहीं हो। तो आज मैं वापस मेरो है कि मैं ये वार्ड को और ये रोड को मैं विकास करूँ वापस। ये पानी को जो निकासी है मेरी बहुत ज़्यादा समस्या रही है, तो वह समस्या पूरे वार्ड के लिए बहुत परेशानी बन मिली है। तो मेरा मेन मुद्दा वही है कि मैं ये जो पानी की जो निकासी है मेरा वो काम मैं कंप्लीट करूं और साफ़ सफाई को अभियान जो भी है साफ़ सफाई को है, नाला बनाना है, कट्ठे भी रोड को है, वार्ड वासी की कोई भी परेशानी है मैं हमेशा बैंक तत्पर रहती हूँ और वही मेरे मुद्दे और वार्ड के लिए हमेशा तत्पर ही और हमेशा रहती। देखो आप देख रहे हैं कि आप अगर गोपालपुर रोड 3 नंबर फाटक अंदर घुसा जना बरसात के टाइम में यहाँ के लिए हालत हो जाए कि निकलने में मुश्किल हो जाए और वार्ड के बहुत सारा लोग है जगह के ऊपर संकट रहे कि अगर बरसात आएगी तो घर में भी पानी जाना की नौबत आ जाए। तो एक वाकई में बड़ी समस्या है। ये वार्ड को एक चुनावी मुद्दो है। हाँ को वार्ड और ताको राजनीतिक व्यक्तित्व है पूरे शहर में सगले अलग ओळखाण रखे बीर वास्ते थे कहीं करेला वार्ड के वास्ते देखो वार्ड में कुछ ऐसा है के लिए वासा कमाए कहीं चयनित का कार्ड बनाना है, पेंशन योजना है, ये सब चीज़ा कमाए मतलब बैंक को सहयोग देना, चयनित का कार्ड बनाना, खाद्य सुरक्षा वाला कार्ड बनाना, एक लिए मैं पहले भी ये लोगों का बनाया और आज भी मतलब सभी को मतलब युवा में सहयोग। देखो यह अपना सागर शांति जी सांकला जगह 7 नंबर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और आंको जो मुकाबलो है वे है अमित मारोटिया जगह 2 बार पार्षद रह रहे हैं बाकी घर से और आंको मानना है कि लाडले 10 साल हम जो वार्ड को विकास अवरोध हुई बिना लेर में वापस चुनाव लड़ रही हूँ।